हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट किया गया टॉपिक कौन सा कि सर छोटे कंपनी से रिलेटेड आप पहले बहुत सारे वीडियोस बनाते थे, तो थोड़ा सा वापस कुछ छोटे कंपनी स्टडी करने के लिए दे दीजिए करके। मतलब अगर देखा गया छोटे कंपनीज मतलब माइक्रो कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, आपको पता है ये कंपनियां बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत कुछ हद तक हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सो इस वीडियो में अगर देखा गया तो चलिए स्मॉल कैप एंड एक मिड कैप कंपनी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, यूजुअली अगर देखा गया तो जितने भी मैंने आप लोगों को छोटी कंपनियां स्टडी करने के लिए दिए थे, मैक्सिमम कंपनी हम लोगों की बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है, इसलिए हम लोग उनको वापस रिपीट मोड के हिसाब से स्टडी नहीं कर पा रहे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जेनटेक आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ चला गया। एथॉस की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही क्विकली हम लोग को ये भागते हुए देखने को मिला। रेप्रो इंडिया की बात करें तो इसने भी सरप्राइजिंगली 6 महीने में ही पैसे डबल कर दिए। टालब्रोस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहा है। हिंडवेयर की बात करें तो इसने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखा दिया। देखा गया तो हिंडवेयर से तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे निकल भी जा चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको बीच में बताया भी था कि इनके नंबर्स इतने कुछ खास नहीं नजर आए। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ये जो छोटी कंपनियाँ होती है ना, हाँ, इसमें टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइमिंग मतलब क्या कि आप जिस पर्पस के हिसाब से यहाँ पे एंटर कर रहे हो, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है फिर आपको एग्जिट भी लेना पड़ेगा। एंड ये मैं इतना लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों देता हूँ कि अगर किसी का पर्पस ये है मतलब एंटर करने का कि किसी का वीडियो देख लिया या फिर मेरा वीडियो देख लिया, किसी टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई चीज़ देख ली, उस चीज़ के चलते अगर आप किसी स्टॉक में एंटर कर लेते हो एंड अगर वो स्टॉक बाद में नीचे आया तो फिर हाँ, वो सामने वाला जो पर्पस है मतलब उसको आपको पूछना पड़ेगा कि हम लोगों को निकलना चाहिए कि नहीं, फिर आप ट्रैप हो गए। तो इसलिए मैं पहले से ही क्लियर कट यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे कंपनियाँ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, आपका पैसा पूरी तरीके से जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन कंपनीज में एंट्री करना, एग्जिट करना, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें टाइमिंग यहाँ पे प्रॉपरली नहीं कर पाए तो फिर आप यहाँ पे फंस सकते हो, और बहुत रिस्की होती है ये कंपनियाँ। ठीक है, आज मैं इन कंपनीज में हो सकता हूँ, कल अगर मुझे लगा कि जिस पर्पज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ वो अगर मुझे नज़र नहीं आया तो एग्जिट करना पड़ेगा। तो इतना अलर्टनेस इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कैजुअली जाओगे तो लिटरली फंस सकते हो। मतलब ब्लू चिप कंपनियाँ, लार्ज कैप कंपनियाँ, वहाँ पे चीज़ें चल जाती है एक बार। ठीक है, बट इतने छोटे कंपनीज में जाओगे ना तो बहुत ही मतलब अलर्टनेस चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप पैसा लगा कर छोड़ दो करके और बाद में पूछते रहोगे कि अभी हम लोगों ने क्या करना है करके। नहीं, खुद के दम के ऊपर यहाँ पे जाना चाहिए। इसलिए ये स्टॉक्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो डिस्क्लेमर मेरे साइड से यहाँ पे मैंने दे चुका हूँ, और सेकंड डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि यस, ये कंपनियाँ मेरे पास भी है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पे लगा कि कभी भी कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो रही है तो मुझे निकलना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने इन चीज़ों को यहाँ पे सोचकर डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। तो चलिए, कौन से वो कंपनियाँ हैं, दो कंपनियाँ आपके सामने स्टडी पर्पज़ के लिए रखना चाहूँगा। पहली कंपनी है दोस्तों न्यूलैंड लैबोरेटरीज, जिसको मैं न्यूलैंड फार्मा के नाम से यहाँ पे ज़्यादातर करके बोलता रहता हूँ। अभी देखा गया तो इसको मैं कई पहली बार कवर नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैं कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत वॉलेटाइल रहता है। अभी अगर आप कदम ही रखोगे छोटे कंपनी से रिलेटेड, छोटी कंपनी मतलब किस हिसाब से हम लोग छोटी कंपनी बोलते हैं, 3,000 4,000 प्राइस के हिसाब से नहीं होता है, मार्केट कैप के हिसाब से। तो मार्केट कैप तो बाप रे बाप, केवल 5,000 मतलब करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है। अभी स्मॉल कैप कंपनी भागेगी तो पूरी दुनिया को अच्छा लगेगा, और गिरेगी तो लिटरली मतलब बोलते हैं ना, हवा टाइट करके छोड़ देता है, इतना हालत ख़राब कर देता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा ये हर किसी के बस की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पैसा यहाँ पे मेरा डूब भी सकता है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। बट येस, मैं ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। एंड देखिए, मेरे पास ऐसा नहीं होता है कि मैं केवल एक या दो कंपनी में जाता हूँ। नहीं, मैंने इसके पहले भी आपको मल्टीपल टाइम वीडियो बना के ये सिखा चुका हूँ मैं आपको कि अगर आप किसी भी रिस्की कंपनी में जाते हो तो कभी भी एक और दो कंपनी में जाना नहीं होता। आपके पास हाँ अच्छा खासा पोर्टफोलियो का बंच रेडी होना चाहिए। तो ये खुद से स्टडी करोगे तभी ये हो पाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे कि ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी, ऐसे अलग 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 अगर आपके पास 8-10 स्टॉक अगर होंगे, ठीक है, तो फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप एक ही दो कंपनी में पैसा लगा रहे हो एंड वो कंपनियां नहीं चली तो पूरा पैसा डूब सकता है। ठीक है, तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करना भी रिस्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो वो वीडियो जो स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी मैंने बना के रखा हुआ है उसको भी स्टडी कर लेना। ठीक है, क्योंकि रिस्की कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आप एक ही कंपनी में चले जाओ और काम हो गया करके, पूरा पैसा उड़ सकता है। सो न्यूलैंड फार्मा की अगर हम लोग बात करें तो आप इसका चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं। साल भर में तो बहुत ही तेज़ यहाँ पे हो चुका है, बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। कंपनी का 5 साल का डेटा देखोगे तो देखिए वॉलेटिलिटी देखिए कितना टॉप लेवल पे है करके। ठीक है, अभी टॉप लेवल पे इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई करके। अगर आप कंपनी का पी भी देखोगे तो 20 के आसपास ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी उतना कमाल का नज़र यहाँ पे आ जाता है। रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ के आसपास की रिजर्व्स है।
लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो ठीक है 100 का था, अभी 70 है, उसके पहले 80 के आसपास था। शॉर्ट टर्म बोरिंग 60 कितना है 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 60 के आसपास कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप टाइप की जो कंपनी होती है उसकी बैलेंस शीट जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही देखने को मिल रही है। अभी ये कंपनी के नाम में सब कुछ यहाँ पे आ जाता है कि ये कंपनी किस बिजनेस में यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फार्मा सेक्टर से कंपनी काम करती है एंड डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो फार्मा में अगर देखा गया तो इन जिस सेगमेंट में काम करते हैं इसके कॉम्पिटिटर है डिवीज लैब, लुपिन की बात करें, आरती ड्रग्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अगर देखा गया तो ये नंबर 6 पोजीशन पे इतनी छोटी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी अगर हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है, कभी 30 नंबर देखने को मिलेंगे, कभी सडनली 80 फिर 60, क्योंकि छोटे कंपनीज में यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि कंसिस्टेंसी दिखा पाएगा या नहीं। ये तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर एक नया क्रिकेट का प्लेयर अगर आ जाता है कोई, तो हम लोग यहाँ पे कह नहीं सकते कि वो कितना लंबा खेल सकता है। अभी फिलहाल हम कह सकते हैं यंगस्टर है, शायद से अच्छा खेल ले करके, बट कितने सारे यंगस्टर आते हैं और चले भी जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये कंपनियां भी वैसी ही होती है, तो इसलिए इन पे दाव लगाना बहुत रिस्की होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन कंपनी के पिछले 4 साल के प्रॉफिट की बात करें 80, 60, 160, 200, तो थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत रिस्की रहता है इन कंपनीज का। सो जरूर आप देख सकते हो 36% प्रमोटर के पास है, 20% एफआईएस है, 6-6.5% डीआईएस है एंड पब्लिक की बात करें तो लगभग 36% के आसपास है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो एंड ये भी देखना पड़ेगा कि अगर भविष्य में प्रमोटर अगर मान लीजिए अगर निकलते हैं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास यहाँ पे होल्डिंग जा रही है या फिर पब्लिक के पास ही यहाँ पे ज़्यादा माल जा रहा है, तो ये भी देखने वाली बात यहाँ पे बन जाती है। सो अगर आप चाहो तो इस पहले कंपनी को स्टडी कर सकते हो जिसका नाम है न्यू लैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड। इंटरेस्टिंग लगती है कंपनी, इस वक्त के भी कंपनी के नंबर थे वो तो एंड इसके पहले भी नंबर थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग नज़र यहाँ पे आ रहे थे। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है जिसको 3000 का स्टॉक 1000 आने पर टेंशन आ जाएगा, उनने होते इस स्टॉक को मतलब बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। सेकंड कंपनी जो आपने स्टडी करना चाहिए 500 रुपये का स्टॉक है जिसका नाम है असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड। यस दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर भी मैं हाल ही में वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, 37 का पी पे ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एक मिड कैप क्वालिटी की ये कंपनी देखने को मिल रही है जिसका बैलेंस शीट अगर आप चेक करोगे तो 1700 करोड़ 2000 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। कर्जे की बात करें एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरिंग तो 800 से 700 के रेंज में आते हुए देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 300-500 के आसपास देखने को मिल रही है एंड कैश इक्विवेलेंट 100 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो नाम में ही सब कुछ हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप AIS के नाम से भी यहाँ पे चाहो तो बोल सकते हो। सो ग्लास लिमिटेड मतलब यस ग्लास से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। 1984 से इसका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है एंड खास करके अगर देखा गया तो इस कंपनी का जो कुछ क्लाइंट्स है जैसे कि मारुति के साथ हम लोगों का इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इसका वेबसाइट भी विजिट करोगे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑटोमोटिव सेक्टर में एक कंपनी काम करती है, उसी के साथ साथ मतलब अगर देखा गया तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी अगर देखा गया रेसिडेंशियल एक मतलब इंटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर की बात करें, कमर्शियल बात करें, रेसिडेंशियल की बात करें तो इसमें ये कंपनी काम करती है। कंज्यूमर में अभी अगर देखा गया तो कंपनीज जो अलग अलग व्हीकल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, मशीनरीज देखने को मिल जाती है। इसमें जो ग्लासेस रहते हैं जो बनाने का काम रहता है इंडस्ट्रियल से लेकर सारी चीज़ों में, तो ये कंपनी हम लोग को वो काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर आप चाहो तो उस पर्पज़ के हिसाब से भी इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड ये इन कंपनीज का आपको पता ही है इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं होता है, बट जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वहाँ पे फिलहाल इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद नंबर 1 पोजीशन पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। देन कंपनी के बाकी नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो इतने कुछ एनर्जेटिक नहीं रहते। 100 फिर 80 फिर 60 फिर 100 एक ही रेंज में हम लोग को ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अगर आप कंपनी का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो आपको एक ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप चेक करोगे 5 साल में देखिए कितना बना है, केवल 50%। और कंपनी क्या है, मिड कैप है, तो ये कोई गारंटी नहीं होती है। मिड कैप है मतलब भाई कुछ तो अच्छा ही रिटर्न्स मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लार्ज कैप भी तो आप लोगों ने देखा ही है ना कि 60-70% गिर जाते हैं। अरे लार्ज कैप में भी स्कैम हुए थे। येस बैंक की बात करें, इंडिया बुल्स की बात करें, जी की बात करें, इतना टॉप लेवल से नीचे आया है। तो ये एक एवरेज परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, बट येस इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते। थोड़ा सा साइडवेज चार्ट पैटर्न हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मिड कैप है, बट आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे देना पड़ सकता है क्योंकि ये मिड कैप होने के बावजूद ज़्यादा टाइम ले सकता है भागने के लिए। तो उस हिसाब से आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। P&L की बात करें कंपनी के 12-12 मंथ का तो 100, 300, 343 से 360, 360 से 350, मतलब थोड़ा सा रिजिड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक ही रेंज में चलते हुए देखने को मिल रहा है। 300, 350,
360, 350, 370, तो थोड़ा सा स्लो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 50% है। बाकी आप देख सकते हैं पब्लिक के पास ही 40% है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ना के बराबर है, आप 3-4% ही आप रफली यहाँ पे बोल सकते हो। सो ये 2 कंपनीज है दोस्तों, जिसको रिस्क लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है वो चाहे तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। मैं बहुत बार रिपीटेशन दे चुका हूँ कि यस, डिस्क्लेमर के तौर के ऊपर कहना चाहूँगा, यस ये कंपनियाँ मेरे पास भी है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जिस पर्पस के हिसाब से मैं इन कंपनीज में एंट्री कर चुका हूँ, अगर वो पर्पस अगर कहीं गायब हो जाता है तो ऑब्वियसली मुझे भी यहाँ पे निकलना पड़ेगा। ये अलर्टनेस मतलब खुद से डिसीजन आपको यहाँ पे लेना आना चाहिए दोस्तों। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ब्लाइंडली निवेश तो कर लेते हैं, निवेश करना कौन सी बड़ी बात है, कितने सारे लोग ब्लाइंडली जाके कल भी खरीद के आ जाएंगे एंड बाद में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, सर आप है या एग्जिट हो गए, तो ऐसा ये पूछना स्टार्ट करेंगे, तो इससे कोई आप शेयर मार्केट सीख नहीं पाओगे। मैं आपको पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा, ऐसा करोगे तो कोई मतलब की बात नहीं है। तो अगेन कहना चाहूँगा ये रिस्की कंपनीज है, मेरा पैसा भी पूरी तरीके से डूब सकता है, मैं अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई ऐसे 1-2 कंपनीज में नहीं जाता हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स होते हैं और मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। ठीक है, अगर मेरा एक्सपेरिमेंट सही जाता है तो मैं धीमे धीमे कभी कोई क्वांटिटी बढ़ाने की भी कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर दें तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।